जय श्रीमनारायण। जय श्रीमनारायण। कार्तिक मास की व्रत कथा। सबसे पहले तुलसी जी की कथा कहते हैं। एक दो देरानी जेठानी थी, तो तुलसी की सेवा पूजा करती थी। तो देरानी तो आती थी, खूब तुलसी की सेवा करती, पूजा करती, अच्छे मांगती। और जेठानी आती, सट्ट पट्ट माने लोटा भर के जल चढ़ाओ और चली जाती। देरानी पे तो तुलसी जी बहुत प्रसन्न हो रही। अब तुलसी जी रोज एक मोर टपका देती। तो उसकी जेठानी की लड़की ने देखी, तो वो अपने घर ले जाती और खूब मज़े चंगे से रहती। अब वो देरा जेठानी की लड़की ने देखी, तो उसने अपनी माँ से कही कि चाची के लिए तो एक मोर टपकाती हैं तुलसी जी। तो दूसरे दिन उसने तुलसी का गमला उठा के रख लिया। अब आई देरानी कि तुलसी की पूजा करेंगे। तो वो बोली कि मैं तो नहीं करूँ, मैं तो नहीं दे रही अपनी तुलसी। कही ऐसे कैसे नहीं दोगी, तुम्हारी तुलसी मेरी तुलसी, तुम्हारा ससुर मेरा ससुर, घर तो एक ही है। अब मैं तो करूँगी पूजा। दोनों लड़ने लगी तो गुत्थम गुत्था होने लगी। तो तुलसी जी ने सोची जे तो गुत्थम गुत्था होते हैं। तुलसी जी डोकरी माई का रूप धर के आई। बोली क्यों लड़ रही हो। कही देखो, जे देरानी बोली कि जी मुझे भाभी तुलसी नहीं दे रही। तो दोनों की तुलसी एक ही है, वो तो ससुर एक ही है, हम घर एक ही है। तो तुलसी जी बोली ये तो बात सही है। तो कही क्या करें। कही तो मांगवे की फुर्सत नहीं है, तू तो सट्ट पटे लोटा पटको जड़ो चढ़ावो चली जाते हैं। और वो अच्छे नियम से पूजा करते हैं, मांगते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, कहानी किस्सा कहते हैं। तो भाई तुलसी जी दंगी। कहीं ऐसी बात है, कहीं ऐसी बात है, कहीं कार्तिक को महीना है, अच्छे तुलसी जी की पूजा करो, सेवा करो, कीर्तन भजन करो, आगे कथा कीर्तन करो, कथाएं कहो, तो तुलसी जी तुम्हें भी फलेंगी। तो वो भी ऐसा करने लगी। तो तुलसी जी बाई भी खूब फली बोली, घर में सुख शांति रही और खूब पैसा बढ़ो। हे मेरी तुलसी मैया, जैसे बाय दई तैसे सबने दियो। ये तुलसी जी की कथा है। अब कार्तिक की कथा है ये, कि एक ससुर बहू थे। बेचारा ससुर था और उनके दो बहुएं थी। तो वो सबसे पहले बड़ी के पास गए कि बेटा मुझे कार्तिक नभा लो। तो वो बड़ी ने तो भगा दे कि नहीं मैं नहीं नभा रही। फिर छोटी के पास गए कि बेटा मैं कार्तिक नहा लूँ। तो कही आओ ससुरा जी नहा लो। तो वो तो बस सभी रही उठती और ससुरा जी ये ले जाती कुआ पे और खूब अच्छे नहवाती, उनकी धोती ले आती, धो के धोती कुर्ता पहनती, तो लाके अपने कमरा में टांग देती। तो वन की धोती में से हीरा मोती टपकती। तो अवती तो बाकी तो कुन्नी में ढेर लग रहा हो हीरा मोती उनको। अवती जेठानी को मोड़ा आओ, तो वो हीरा मोती देख गो। बा ने अपने घर जाके कही कि चाची के तो हीरा मोती की ढेर लग रही हैं। कही जी कैसे लग रहे हैं। कही ससुर वो आई, कही कैसे लगे। कही इनके पिताजी की धोती में से टपकते हैं, कही जी हीरा मोती। तो वो बोली अच्छा। तो कही दूसरे दिन बोली कही मैं नभाऊंगी, आज तो ससुराल जी है मैं नभाऊंगी। तो वो तो ले गई नभावी। और वहाँ ने तो खूब कुआ पे ले गई खींच बाल्टी, खूब पानी पट गए। ससुर बोलो बेटा मुझे ठंड लग रही है, वो नहीं माने। और ला के वो खूब भरी की भरी वो धोती बाके वहाँ में टांग दई कमरा में। अब बाके तो हीरा मोती नहीं टपके, लद्दे लद्दे मोड़ा मोड़ी और गिरे। सुबह ने तो दूसरे दिन भगा था ससुर भग जासी। कहीं मेरे तो हीरा मोती नहीं टपक रहे, कि जाके हीरा मोती टपक रहे। तो अब आ गई बेचारी ससुर। बन ने भी तो सीधी सादी है थे, बोले वाली है थे। तो बोले वाले ने तो भगवान अपने आप ही मिलता है। अवती तो बस कार्तिक बा का पूरा भाव। तो बाकी बोली इच्छा थी ससुर की कि मैं सबरे परिवार अपना दो बेटा हैं बहुएं हैं इकट्ठे भोजन कर लें। तो वो बोलो छोटी बहू से कि बेटा इकट्ठी भोजन कर लें और सब खा लेंगे। तो कही आहू ससुरा जी। वो बेचारी सीधी सादी थी छोटी, बाकी मन में छल कपट नहीं। तो वो बोली हाँ वो नौत आओ तुम तो। अब ससुरा जी नौत भी गए कि सब इतने ही खा लियो छोटी बहू तरफ। तो वो कह भी गो। तो वो बोली हम तो बाकी हाथ से नहीं खाएंगे, बना के दच जागी तब खाएंगे हम तो कही ठीक है। तो वो थी सुबह से वो कह भी गो। तो कही आओ। तो वो कह भी गो सो वो बोली कि बना के रख जाएंगे तब खाएंगे। तो वो बना के बोली मैं तो रख जाऊंगी, चली जाऊंगी खेत पे। वो बना के वो सब बना के खेत पे चली गई। बे आई तो सब खा गई बे तो। और बर्तन झूठी रख गई ऐसी। ससुर आओ, ससुर ने देखी, अरे गई सब झूठे डरी हैं इनकी तो मुझे। तो वो बोली ससुर सीधी रख गओ ढक के रख गओ। अब वो ससुर वो आई, खूब खेतन में खूब
भर भर के ज्वार और बाजरा खेत भर के वो गाड़ी में भर के लाई। तो वाक़ई तो गाय सोने की डंडी हो गई, खूब सोनो चांदी हो गया खेत में बीन के ज्वार बाजरा की, और घर को और न जाए सो बढ़ गओ, खूब बढ़ गओ पैसा। तो खूब पैसा वाली हो गई वो तो सब रिकुड़ने लगी। तो ससुर बोलो कि वो भोली भाली है, मैं मुझे अच्छे नियम से कार्तिक नभाओ। तो बाकन खूब टूटे, बढ़िया ज्ञान दो कि तू भी ऐसे नागी। फिर वो नाई कार्तिक बाको चल कपट निकलो, तब वो भी पैसे वाली बनी। कार्तिक का महीना ऐसा ही है, इसमें छल कपट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और निस्वार्थ भाव से भक्ति करना चाहिए। सब कार्तिक की जय जयकार करने लगी। हे भगवान, जैसे उसको टूटे चोटी को कार्तिक भगवान, तैसे सबको टूटे। दामोदर मास है, इसमें दामोदर भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। जय दामोदर भगवान की, जय दामोदर भगवान की, जय दामोदर।